मंडप सजा हुआ था। लाल गुलाबों की सजावट, पीले बल्बों की रोशनी और हर ओर शहनाई की मधुर धुन। आज गोयनका और बिरला परिवार एक साथ खड़े थे, एक नई शुरुआत के लिए। मेहमान हंसते हुए बातें कर रहे थे, बच्चे मंडप के चारों ओर खेल रहे थे। लेकिन बीच मंडप में बैठी अभीरा की नजरें बार बार एक ही इंसान को देख रही थीं। अबीर। अबीर, जिसका चेहरा मुस्कुरा जरूर रहा था, लेकिन आंखों में कुछ अधूरा था, कुछ टूटा हुआ। और यही अधूरापन अभीरा से छुप नहीं रहा था। वो धीरे से उसके पास गई और धीरे से कान में फुसफुसाई। अबीर, क्या बात है? तुम ठीक लग नहीं रहे। कोई बात है क्या जो मुझसे भी छुपा रहे हो? अबीर चौंका। उसने एक पल को आंखें झुका लीं, फिर मजबूर सी मुस्कान दी। नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा थक गया हूँ शायद। लेकिन ये जवाब उस लड़की को संतोष नहीं दे सका जो उसे हर धड़कन से पहचानती थी। झूठ मत बोलो अबीर। अब की बार अबीरा की आवाज़ सख्त थी। जब से ये फंक्शन शुरू हुआ है तुमने चारू को लेकर एक बार भी कुछ नहीं कहा। ना उससे बात करवाई, ना उसे बुलाया। फोन भी नहीं उठा रही वो। आखिर बात क्या है? अबीर की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, जैसे एक सैलाब अंदर से फूटना चाहता हो लेकिन वो जबरदस्ती रोक रहा हो। तभी पीछे से एक आवाज आई। अबीरा बेटा, जरा ये कार्ड्स मनीष जी को दे आओ। उन्हें भी इनवाइट कर लो ना। वो मनीष गोयनका जो इस शादी में नहीं थे, क्योंकि उन्हें अब तक पता ही नहीं था कि चारू इस दुनिया में नहीं रही। अबीरा कार्ड लेकर निकल जाती है, लेकिन पूरे रास्ते उसका मन बेचैन होता है। रास्ते में उसे याद आती हैं चारू की बातें, उसकी हंसी, उसके सीक्रेट्स और वो वादा जो उसने किया था। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी दीदी, चाहे कुछ भी हो। जब वो मनीष गोयनका के बंगले पर पहुंचती है तो उनकी आंखें भर आती हैं ये सुनकर कि उनकी प्यारी चारू शादी में नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? मनीष पूछते हैं। जी, बस वो थोड़ा बिजी थी। आप चिंता मत करिए। झूठ कहते हुए अभीरा का गला भर आता है। शाम का वक़्त, हल्दी के बाद संगीत की तैयारी शुरू हो चुकी है। और तभी मेन गेट से एक कार रुकती है। उसमें से उतरते हैं रूही, सुवर्णा, श्योम और मनीष गोयनका। गोयनका फैमिली की एंट्री जैसे सन्नाटा ले आई हो पूरे मंडप में। अबीर, जो अभी अभी फूलों की माला लेने बाहर निकला था, ठिठक गया। उसकी आंखें मनीष को देखकर फटी की फटी रह गईं। और तभी पीछे से आती है रूही, चेहरे पर आंसू लिए, दर्द में डूबी आवाज। अबीर, तुमने अब तक किसी को चारू के बारे में बताया क्यों नहीं? ये सुनते ही जैसे पूरा मंडप रुक गया, जैसे किसी ने टाइम रोक दिया हो। अभीरा वहीं खड़ी हो गई। उसके हाथ से माला गिर पड़ी। चारू? क्या मतलब रूही दी? क्या हुआ है चारू को? अबीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। भीड़ में खड़े संजय ने वहीं खड़ी काजल से धीरे से कहा, मैंने कहा था ये लड़का कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अचानक लोग अभीर की तरफ मुड़ने लगे। सवालों की बौछार। कहाँ है चारू? क्यों नहीं आई? क्या हुआ है उसे? बोलो अबीर, बोलो। अबीर के घुटनों में जान नहीं रही। वो वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। चारू अब इस दुनिया में नहीं है। आंसुओं की बरसात। ये सुनते ही मंडप में हड़कंप मच गया। एक पल में सारे जश्न की रौनक खामोशी में बदल गई। अभीरा वहीं जमीन पर बैठ गई, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। कब? कैसे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अबीर की आंखें लाल थीं, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हमने सबको बताया नहीं, क्योंकि वो हादसा, वो इतना भयानक था कि समझ नहीं पाए हम। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें मौका ही नहीं मिला समझने का, समझाने का। मनीष वहीं बैठ गए। मेरी बच्ची, मेरी चारू। उनकी आंखों से भी आंसू झरने लगे। अब पूरा परिवार पूछने लगा, क्या हुआ था चारू को? अबीर ने कांपते हुए पूरा सच सुनाया। चारू उस दिन अकेली बाहर गई थी किसी से मिलने। उसने मुझसे कहा था कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे रोका, लेकिन वो नहीं मानी। अगले दिन उसका फोन स्विच ऑन ऑफ था। और जब हमने तलाश शुरू की तो पुलिस ने हमें उसका बैग और पहचान पत्र एक पुल के नीचे, और फिर उसका उसका शव। भीड़ में सन्नाटा था। एक सिसकती हुई आवाज गूंज रही थी, मेरी बहन, मेरी चारू। अभीरा की चीख निकल पड़ी। इसके बाद क्या? अब सवाल था, क्या शादी होगी? अब नहीं, कहती है अभीरा।
जब दिल में मातम हो तो हाथों में मेहंदी कैसी। जब बहन की चीखें कानों में गूंज रही हों तो शहनाई कैसे सुने। अबीर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त शादी नहीं कर सकती। पहले हमें चारू के लिए इंसाफ चाहिए। अब कहानी वहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है एक नई जंग, चारू के कातिल को ढूंढने की। और इस बार साथ होंगे अभीर और अभीरा। साथ में गोयनका फैमिली, बिरला फैमिली और हर वो इंसान जो चारू से प्यार करता था। हमारी चारू हमसे ऐसे नहीं जा सकती। हम उसकी मौत का बदला लेकर रहेंगे।